मेरे साथ आशीष सिंह भी डिफेंस एडिटर जुड़े हुए हैं। आशीष, लगातार बातचीत एक ऐसा जरिया है जो पैरेलल, जिसका ऑप्शन लगातार खुला हुआ है। इससे पहले तुर्की जो था वो लगातार मीडिएशन की कोशिश कर रहा था कि मध्यस्थता से बात बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अल्टीमेटली जो मामला सामने आ रहा है वो बहुत जो प्रभावी रुख है वो प्रधानमंत्री मोदी का दिख रहा है पुतिन पर। दो क्विक पॉइंट्स आप समझिए इसमें। सबसे पहले तो भारत की जो नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी है उसका लोहा पश्चिम ने भी माना है, उसका लोहा रूस ने भी माना है, यूक्रेन ने भी माना है। और जो देश भारत को बेहतरीन तरीके से अपना अलायन नहीं मानते हैं, उनके साथ हमारे साथ में बहुत अच्छे तरीके से उनके इंटरनेशनल रिलेशन नहीं रहे हैं, वो भी इस बात को मान चुके हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। और ऐसे समय में जब विश्व पूरी तरह से दो गुटों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर मजबूर होकर दो गुटों में बंट रहा है, चाहे वो रशिया की तरफ से आप देखिए चीन हो, नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो और इस तरह के कई देश हैं, साउथ अफ्रीकन कुछ देश हैं, वो इस तरह से अफ्रीकन कुछ देश, बेगे पार्डन, कुछ देश हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम में हमने देखा है कि किस तरह से दो गुटों में बंट गया है। ऐसे में भारत ने एक बैलेंस करने की भूमिका जरूर निभाई है। लेकिन जो कुछ सीआईए तरफ से आए, सीआईए चाहे वो करंट हो या फिर चाहे वॉशिंगटन से हो, व्हाइट हाउस से हो, इसे आप पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ में जरूर देखिए। तवांग के पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका की तरफ से इस तरह के फीलर्स या फिर मैसेजेस आना, ये भी एक कोशिश है उनकी तरफ से कि भारत के साथ में इंडिया प्लस अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो अलायंस है, वो उसे रीइंफोर्स करना चाहते हैं ताकि जो चीन को और रशिया को वो अलग थलग किसी तरह से कर सके। वो भारत को याद दिलाना चाह रहे हैं, बार बार कहना चाह रहे हैं कि देखिए आप अच्छे हैं, हम जानते हैं, हम मानते हैं, और यही चीज बताकर वो हमेशा से ही एग्जैक्टली वो हमेशा से ही रशिया प्लस चीन वाले कॉम्बिनेशन से डरे हुए हैं और यहाँ पर एक और भूमिका वो भारत की बनते हुए देख रहे हैं, और वो बहुत भूमिका असरदार और प्रभावी भी नजर आ रही है। आशीष, मैं आऊंगी आपके पास।